चलिए, तो क्लास 9th आप सब बढ़िया है ना, खुश हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करते हैं, और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंसेस के बारे में। डिफरेंसेस बिटवीन द किसके बीच बेटा, मास एंड वेट के बीच में। दोनों एक ही चीज़ लग रहे होंगे ना आपको, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद इसको समझ में आएगा कि मास और वेट में डिफरेंसेस क्या है। हैशटैग के साथ ले लीजिए। इसके बाद में 2 कॉलम बना लीजिए आप। मैंने 2 कॉलम बना लिया। एक जो है ये जो केवल इसी के लिए है तो मास को इधर ही लिख देते हैं, और जो वेट के लिए है वो कॉलम ये वाला है। ध्यान से सुनना। सबसे पहले अपन लोग लिख देते हैं मास के बारे में। मास के बारे में तो मास के बारे में लिखते टाइम क्या बोला गया है बेटा, द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी इज कॉल्ड अ मास। बोला गया है क्वांटिटी ऑफ मैटर, जो मैटर है, कोई भी चीज़ जो मैटर है उसकी क्वांटिटी कितनी है, कितनी, हाउ मेनी नंबर ऑफ द मैटर आर देयर, दैट इज द मास, दैट इज द मास। हाउ यहाँ बोला गया है द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी, एक ही बॉडी में हाउ मेनी नंबर ऑफ द क्वांटिटी इज द कॉल्ड मास। तो आप सबसे पहले लिखिए द, यहाँ लिखेंगे मास में लिखेंगे द क्वांटिटी ऑफ मैटर, द क्वांटिटी ऑफ मैटर in our body, in our body, in our body is called mass, is called mass। इसको क्या बोला जाता है, is called mass। ओके, ये हो गया फर्स्ट आपका। दूसरा क्या बोला गया कि मास इज अ सेकुलर क्वांटिटी, मास इज अ सेकुलर क्वांटिटी। इसको लिख देना, मास इज अ सेकुलर क्वांटिटी, सॉरी सेकुलर क्वांटिटी, सॉरी ये इस तरीके से आएगी क्वांटिटी। ओके, दिस इज सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आप लिखेंगे मास ऑफ ए बॉडी इज द कॉन्सिस्ट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। कांस्टेंट है बोला गया है, जो बॉडी का मास है भाई कांस्टेंट एक ही जैसे रहती है यूनिवर्स के किसी भी प्लेस में चले जाइए। जो मास है उसके प्लेसेस टू प्लेसेस चेंजेस देखने को हमें नहीं मिलते, लेकिन वेट में हमें प्लेसेस टू प्लेसेस चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मास को क्या बोला गया है, मास ऑफ अ बॉडी इज द कांस्टेंट। क्या लिखेंगे, मास ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। क्या बोला गया, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मास ऑफ मूविंग बॉडी इज, मास ऑफ मूविंग बॉडी, जो मूविंग बॉडी है उसका मास क्या है, मास ऑफ मूविंग बॉडी इज कितना है बेटा, m इज इक्वल टू f देन a। मास ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज f इज इक्वल टू m a। ओके, मास ऑफ मास कैन बी डिटरमाइंड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। क्या बोला गया है, जो मास है उसको किस साधारण बैलेंस से हम डिटरमाइन कर सकते हैं। मास कैन बी डिटरमाइन, मास कैन बी डिटरमाइन, mass can be determined by an ordinary mass can be determined in ordinary balance। क्या है, ordinary balance। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में लिखेंगे SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। क्या लिखेंगे, SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम। ओके, ये 5 पॉइंट थे जो कि मैंने मास पे लिखवाई। अब आपको क्या करना है बेटा, जो मास है उसका SI यूनिट क्या है, किलोग्राम होता है, और ये एवरीवेयर क्या रहती है, इक्वल रहती है, कांस्टेंट रहती है। चलिए वेट में अपन लोग लिख देते हैं। वेट का फर्स्ट वाला पॉइंट लिखेंगे आप हैशटैग के साथ, वेट इज द फोर्स बाय विच द अर्थ अट्रैक्ट टुवर्ड्स इट्स द सेंटर। क्या लिखा है, वेट इज द फोर्स, वेट वह फोर्स है या फोर्स है बाय, जिसके द्वारा विच द अर्थ अट्रैक्ट टूवर्ड्स इट्स सेंटर। कितना है, अपने सेंटर की ओर जितनी अट्रैक्ट, फोर्स के साथ में जो सेंटर की ओर अट्रैक्ट टूवर्ड्स द सेंटर, टूवर्ड्स द
सेंटर। जितनी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के साथ में जो है जो अर्थ है वह अपनी और किसी भी चीज़ को खींचती है, वही उसका क्या कहलाता है, एक्चुअली वेट कहलाती है। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि अर्थ की अलग अलग सरफेस में हमारे वेट में कुछ डिस्टेंसेस देखने को मिलती हैं, डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं। यहाँ तक कि यहाँ हमारा 56 kg है, तो दूसरे पार्ट में, अदर पार्ट में है, मतलब पृथ्वी के दूसरे पार्ट में यदि आप जाएंगे तो ये वेट में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसी की वजह से बोला गया है कि जितनी अट्रैक्शन ऑफ फोर्स के साथ अर्थ जो है किसी भी चीज़ को अपनी सेंटर की ओर खींचती है, वही उसका एक्चुअल वेट होता है। नाउ सेकेंड पॉइंट में आप लिखेंगे वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, सेकुलर क्वांटिटी, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर, ओके, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ओके, वेक्टर क्वांटिटी। थर्ड नंबर आप डालेंगे यहाँ वेट ऑफ बॉडी वेरियस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। क्या लिखा गया है, जो वेट है बॉडी का वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। वेट ऑफ बॉडी इज वेरियस प्लेस टू प्लेस, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अलग अलग होता है, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस। बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, क्या लिखा है, एंड बिकम जीरो, और कभी काल तो हो सकता है कि बन जाए कैसा, बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, यस, ओके, एट बिकम जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। नाउ फॉर अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, जैसे ही इसको क्या कर दिया जाए, अर्थ सरफेस से दूर ले जाया जाए, फ्रॉम अवे फ्रॉम, सॉरी यहाँ अवे फ्रॉम लिखना है, कटा है, अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, फ्रॉम द अर्थ सरफेस, ओके। नेक्स्ट आप लिखेंगे वेट ऑफ बॉडी इज, जो वेट होता है बॉडी का, वेट यहाँ लिखेंगे, वेट ऑफ बॉडी इज m इज इक्वल टू m, ये g होता है, सॉरी, वेट ऑफ बॉडी इज w इज इक्वल टू mg, और वेट ऑफ द मेजर्ड बाय या स्प्रिंग बैलेंस, जो वेट ऑफ बॉडी है उसको मेजर किया जाता है, वेट यहाँ मैं लिख देता हूँ। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.